इनका साहब एक चीज समझाइए मुझे, आप बहुत विद्वान लोगों में से हैं, किसी एक्यूज को अप्रूवर बनाने का क्या मतलब होता है, या कोई एक्यूज अप्रूवर बन जाता है, इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं भाई तेरे का जो पाप है वो तो माफ, मुझे दूसरे दुश्मन से निपटना है इसलिए तुम्हें माफ कर रहे हैं, यही होता है मतलब? नहीं, ये बात तो आपको गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसमें जब अप्रूवर बनाया गया था बड़गे नाम का व्यक्ति, उस समय ये पूछना चाहिए था। 1948 में महात्मा उस गांधी जी समय की में हत्या था हो नहीं गई सर, थी। आज का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया है कि अक्यूज को अप्रूवर बनाया नहीं जाता है। मतलब क्या होता है उसका? मैं मैंने इलीगल आपको नहीं कह अच्छा रहा हूँ एग्जांपल दिया है, विनीत और जी, भी मैं आपको इसको मैं एग्जांपल दे इलीगल नहीं देता कह हूँ। रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि एक्यूज को अप्रूवर जब बनाते हैं उसका क्या मायने होता है? उसको कोई माफी नहीं मिलती है, उसको नरमाई से देखा जाता है। वो कहता है कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मेरे सामने ये तथ्य है, वो अपने आप को खुलासा देता है कि कोऑपरेट्स विद दी एजेंसीज। उसके कारण उसके ऊपर एजेंसीज का जो प्रहार होता है वो कड़ा नहीं होता है, जी सरकार उसको थोड़ा लीनली देखती है। ठीक। जबकि जो बात बताता है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, उसको भी तहकीकात किया जाता है। किसी भी केस में या किसी भी कॉन्स्पिरेसी में जब इस तरह का घोटाला होता है तो कई लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कई बार एक्साइटमेंट के कारण, कई बार पैसे के लालच में लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि उनके ऊपर कानून का शिकंजा जो है वो कसते जा रहा है, तो वो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, जो ये फॉल्सिफाइड जो इंटेंशन होता है, उसके बारे में उनके मन में ग्लानि होती है और वो कई बार कहता है कि मैं अप्रूवर बनना चाहता हूँ। आपने देखा कि कई केसेस में, जैसे मैंने एक उदाहरण आपको पहले भी दिया था कि भाई गांधी जी के हत्याकांड में भी अप्रूवर बने थे और बाकी भी केसेस में अप्रूवर बनते रहते हैं, और ये अप्रूवर फिर अपनी बात बताते जो उनको पता है। इसके कारण कानून के जो एजेंसीज होती है, उनकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो होती है, उनका काम थोड़ा इजी हो जाता है, ना कि जी उनकी बातों को 100% सही माना जाता है। उनकी बातों को भी शक की नजर से देखा जाता है, लेकिन वो उनका आसान हो जाता है। और इस केस के अंदर तो पूरा ओपन एंड शट केस है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप बताएं या आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता वो बताएं कि ईएमडी, जो टेंडर का ईएमडी होता है, अगर वो डिफॉल्ट होने पर रिफंड कैसे किया जा सकता है? ये तो सरकारी संपत्ति है, आपने लुटाई है इसको। एक बात। नंबर दो बात, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसका कार्टेल एक्साइज पॉलिसी के नीचे बैंड है, फिर भी दिल्ली सरकार वो अलाउ करती है और बैठती है साथ में ये तय करने के लिए कि कमीशन किसको कितना मिलेगा। कि ये बात सच नहीं है कि पहले कमीशन 2% था जिसको बढ़ा के 12% किया गया है? जी दुनिया में कोई भी सरकार कमीशन बढ़ाती नहीं, कम करने की कोशिश करती है। क्या ये बात सच नहीं है कि दिन का घाटा, एक दिन का घाटा 8 करोड़ रुपए सरकार के राजस्व को हो रहा था और कुल मिलाकर 1800 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को हुआ है? ये कागजी कार्रवाई है, ये बताता है। क्या ये सच बात नहीं है कि सिम कार्ड्स बदले गए थे, फोन बदले गए थे मनीष सिसोदिया से? कोई भी सामान्य व्यक्ति इतने सिम कार्ड, इतना फोन क्यों बदली करेगा? और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ी थी? क्या ये सच नहीं है कि एक्साइज के ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने बताया कि ऐसे करने में गुनाह? तीसरी बात, ये इलीगल तो छोड़ दीजिए साहब, इमोरल भी है। मंदिरों के सामने, स्कूल के सामने ठेके खोल ले, ठेके को सुबह 3 बजे तक चलाने की अनुमति देना, जी ड्राई डे को कम करना। क्या पूरे दिल्ली को शराबियों का अड्डा बनाने का उन्होंने कोशिश जी करा? इनको कहीं पे भी डर नहीं लग रहा था, दुख नहीं हो रहा था कि लोग दारू पिएंगे, घर में वायलेंस होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, लोग बीमार होंगे? बस एक ही बात थी कि हमको कैसे पैसे मिलेंगे, हमारी दलाली कैसे बनेंगे। तो इनके ऊपर लीगल कार्रवाई तो होनी चाहिए, और अगर कोई मॉरल कार्रवाई की अगर कोई प्रोविजन होती कहीं पे तो वो भी होनी चाहिए। शर्म से इन लोग कैसे घर में नहीं बैठ सकते? कैसे बेशर्मी से इन लोग टीवी के चैनल पर आकर जी अपनी दुहाई देते हैं? तो बड़ा दुख होता है इस बात।